यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके प्रति भी आपके मन में कोई ऐसी गाइडलाइन हो जो आप उन को देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। और ये हिंदी को जानने वाले ज़्यादातर हमारे बीच में भाई बहनें बैठे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी में ही थोड़ा थोड़ा इन्हों को बताएंगे। और अभी हमारे बीच में नेहा भगासर बहन, जिन्होंने ऑल इंडिया 719 वाला रैंक प्राप्त किया और पहले ही अटेम्प्ट में। हम एक जगह सुन रहे थे कि आपने, हालांकि ये सब ही अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को देते हैं। तो एक जगह नेहा बहन ने बताया कि प्रशांत सर, सत्यम जैन सर का बहुत अच्छा रोल रहा है आपकी इस प्रिपरेशन में। तो आपने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा है, वो क्या तंत्र, एक तार सार जो हम सब भाई बहनों के सामने आप रखना चाहेंगे, तो हम आपसे सुनेंगे नेहा बहन। थोड़ा अच्छी तरह से दोबारा देखती बहन तो मजा तभी आएगा ना, और सीखने मिलेगा इस चीज से कि भाई इतनी बड़ी बात जिसको बाबा भी मूवी में कहता है कि बहुत कम बच्चे इसको अटेंड करते हैं। तो ऐसे ही आज भी जो बाबा ने बातें बताई, लक्ष्मी नारायण का राज, तो ये सब राज्य संभालने वाले सारे हमारे महाराजा बैठे हैं। तो इसीलिए ऐसी जो आत्माएं हैं जो विशेष 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 करोड़ों में कोई में भी कोई कहता है ना बाबा, तो वो ये हमारे महान जो आत्माएं हैं, तो इनसे जो आप सुनेंगे तो आपको भी जो बाबा पढ़ा रहा है ना, तो उसमें भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप सभी यहाँ पे हमसे बड़े हैं उम्र में, आप सबका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फिर भी आप हमें मौका दे रहे हैं कुछ बातें कहने का, उसके लिए शुक्रिया। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि भगवान में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। लाइफ जो है बहुत बड़ी है, वहाँ पे हम खुद पे भी कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं, हमें डर भी लगता है, सब चीज़ें होती हैं, बट भगवान का जो सहारा है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझे भी इस परीक्षा में डर लगा था, बट मैं हमेशा बजरंगबली में विश्वास करती हूँ। मुझे जब भी लगा कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी में आगे क्या है, मैं हमेशा बस बैठ के ध्यान लगाती हूँ और मुझे तब हमेशा रिलैक्स फील होता है, और उसके बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। एंड आप लोग वो चीज़ें रोज़ कर रहे हैं, उसके लिए तो लाइक क्या ही कहना। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी ये चाहेंगे कि आईएएस बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, हम सेवा कर सकें अच्छे से, और भगवान हमें हमेशा सही रास्ते पे चलाएं। एंड आप लोग बस इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि जब कभी भी पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी रुकावट या बाधाएं आए तो परमात्मा की याद से वो बाधाएं भी प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि हम जब भी दिल से भगवान को पुकारते हैं, हम सब कहते हैं ना, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हम सब की मदद करने के लिए बंधाएमान है, हाजिर है। तो हम जब भी भगवान को दिल से पुकारते हैं, शिव पिता परमात्मा को दिल से याद करते हैं, तो हम सब का ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि उनकी मदद का अनुभव हमको होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन, आपने बहुत सुंदर बात हम सब के सामने रखी। वैसे तो मूलतः आप खरर गांव से हैं, सेक्टर 6 में पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, और पिछले 6 महीने से आप दिल्ली में एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपके साथ में जो पेरेंट्स आए, एक बार हाथ खड़े करेंगे शिवांश के साथ में, हाँ, इनके लिए ताली बजाएंगे। होती है तो केवल परिणाम है। बचपन से जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं, जो परवरिश इन बच्चों की है, ये सारी मेहनत इनके पीछे इन माता पिता की ही होती है। तो शिवांश राठी भाई के साथ में जो माता पिता पेरेंट्स हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे, आप पीछे हाथ हिला करके सबको अभिवादन स्वीकार करेंगे और हाथ हिलाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जैसा सर ने बताया कि
मैं राम जी को बहुत अपना एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानती हूँ। तो इस जर्नी में आई थिंक पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड उनकी स्टोरी से पेशेंस सीखने को मिलता है, क्योंकि कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए पर्सनल लाइफ में या अदरवाइज, इट इज़ वेरी क्रूशल टू हैव पेशेंस एंड ओनली देन वी कैन फोकस। सो आई थिंक अगर देर आर राइट थॉट्स, सो इट ट्रांसलेट्स इनटू राइट एक्शंस एंड हेंस द रिजल्ट। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम जी के व्यक्तित्व से हमें धैर्य सीखने को मिलता है। पेशेंस का अगर ये गुण हम में है तो कितनी बड़ी भी मंजिल क्यों ना हो, हम बहुत आसानी और सहजता से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जीवंत एग्जाम्पल है हमारे सामने दीप्ति रोहिला बहन। My name is Abhilash Sundaram and thank you for having me here. मेरी जर्नी यूपीएससी की काफ़ी लंबी रही है, 3-4 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं। एंड इनिशियली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तब मुझे लगता था कि मेहनत करो हो जाएगा। बट देन मेरी माता जी ने मुझे एक दिन बहुत अच्छी बात बोली थी, और ये मैं कई जगह पे बोल चुका हूँ ऑलरेडी। सक्सेस का एक मंत्रा होता है, वो है कि उस्ताद कामिल, शागिर्द काबिल एंड भगवान शामिल। तो नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क एंड हाउ केपेबल योर टीचर्स आर, अगर आपकी मेहनत के अंदर भगवान शामिल होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। एंड उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर प्रेयर्स करनी है भगवान के साथ। तो दैट्स दैट। थैंक यू। हमारे सामने रखी कि अपने हर कर्म में मीडियम, माध्यम और उस पिता परमात्मा को शामिल अगर हम कर लेते हैं, जिसको हम सब डेली की प्रैक्टिस में करते हैं, कर्म योग। कोई भी कर्म करते अगर परम पिता परमात्मा शिव बाबा का साथ हमारे साथ है तो निश्चित ही उस कार्य में सफलता हमको अवश्य मिलती है। अभिलाष सुंदरम भाई के साथ में पेरेंट्स एक बार खड़े होंगे और पीछे सब भाई बहनों को हैंड वेव करेंगे। बहन आप भी करेंगे। कुछ यही है। और अभिलाष भाई की स्कूलिंग भी त्रिवेणी स्कूल से ही हुई है। तो बहुत बहुत सुंदर आपकी ये इंस्पिरेशन हम सब भाई बहनों के लिए रही। हम जरूर इसको है। और डिसिप्लिन इतना अच्छा हुआ करता था कि एक एक बच्चे को पर्सनली मिलते थे और कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उनको साथ ही साथ शॉर्ट आउट करते थे। भाई तो आपकी मैं मेहनत, लगन, परिश्रम, बच्चों के प्रति इतना डेडिकेशन वो दिखाई दे ही रहा है। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। एक बार पुनः जोर से हम ताली बजाएंगे। हमारे बीच में सूर्य अरोड़ा भाई हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंक 14 है 14, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सूर्य भाई ने अभी पिछले 1-2 साल पहले ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे से की है, और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है। पहली बार तो जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके तुरंत बाद आपने अटेम्प्ट दिया, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और हरियाणा राज्य का नाम पूरा रोशन किया है। तो एक बार जोर से ताली बजाएंगे। आप अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ सेक्टर 6 में ही रहते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपकी इस यात्रा में आपने किन किन पड़ाव को पार किया है, क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है, कोई ऐसी अच्छी बात जो हम सब भाई बहनों के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा वो मार्गदर्शन करे और हमको आगे लेकर के जाए, ऐसी बात हम आपसे सुनना चाहेंगे। सूर्य अरोड़ा भाई। सभी लोगों को यहाँ पर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरे पिताजी हमेशा 2-3 चीज़ें मेरे को कहते थे और वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा ही रहेंगे,
चाहे आप कहाँ भी रहें, तो इसमें समभाव रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वह फल इच्छा रहित होकर करना चाहिए। कर्तव्य कर्म के साथ बिना फल इच्छा रखे सारे काम करने चाहिए। एंड थर्डली, मेरे पिताजी कहते हैं कि जो भी हम करें निष्काम भाव के साथ, सेल्फलेस होकर करें। तो यही प्रिंसिपल्स के साथ मैंने भी तैयारी करी है एंड यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं इन प्रिंसिपल्स पे खड़ा उतरूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मूलतः आप खरर गांव से हैं, सेक्टर 6 में पेरेंट्स के साथ में रहते हैं और पिछले 6 महीने से आप दिल्ली में एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपके साथ में जो पेरेंट्स आए एक बार हाथ खड़े करेंगे शिवांश के साथ में, हाँ, इनके लिए ताली बजाएंगे। होती है तो केवल परिणाम है। बचपन से जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं, जो परवरिश इन बच्चों की है, ये सारी मेहनत इनके पीछे इन माता पिता की ही होती है। तो शिवांश राठी भाई के साथ में जो माता पिता पेरेंट्स हैं एक बार खड़े हो जाएंगे, आप पीछे हाथ हिला करके सबको अभिवादन स्वीकार करेंगे। विजुअल स्टडी में यूज करें और जैसी सफलता आपने हासिल की है ऐसे हम सब भाई बहनें भी अपनी इस आध्यात्मिक पढ़ाई में बहुत आगे जाएं और एक्सेल करें। तो मैं निवेदन करता हूं शिवांश राठी भाई से कि आप अपनी इस यात्रा के और कुछ ऐसे मूल मंत्र टिप्स जो हम सब भाई बहनों के काम में आने वाले हैं वो हम सबके सामने रखेंगे। शिवांश राठी भाई। इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय मेरे बड़े बूढ़ों एवं सभी सज्जनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना प्रेम, स्नेह एवं सम्मान दिया, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मुझे अब आज भी वो दिन याद है जब 7 मई 2020 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, और आज उस दिन को लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं। और इन 4 वर्षों पे जो एक बात मैंने खुद से जानी है वो यह है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए जो एक मूल मंत्र और जो एक सबसे आवश्यक क्वालिटी है वो है अनुशासन और डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है कि यदि हम अनुशासित रह सकें और यदि हम उसी एक अनुशासन के साथ अपना जो भी टाइम टेबल, जो भी अपना पढ़ाई की दिनचर्या है वो बनाएं, तो यूपीएससी जैसा कठिन एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया जा सकता है। और अनुशासित रहने में मैं मानता हूँ कि मैं भगवान भोले बाबा शिव शंकर की आराधना करता हूँ, तो उनकी आराधना से मुझे एक मन की स्थिरता प्राप्त होती है, और मुझे लगता है यही एक स्थिरता है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में, जो डिसिप्लिन रहने में, अनुशासित रहने में एवं मोटिवेटेड रहने में मदद करती है। इसी के साथ साथ मैं अपने माता पिताजी को, अपने सभी परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनके बिना आज मैं आप सबके सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ आप सबने जो स्नेह सम्मान दिया है उसके लिए एक बार दोबारा से हाथ जोड़कर धन्यवाद। सुकर्म हो, कैसा कर्म हो? हाँ, और सुकर्म बनता है जब हम भगवान की याद में रहते हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर शिक्षाएं आपने या इंस्पिरेशन आपने हम सब के सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भाई। शांति। आज बहुत हम सब भाग्यवान वासियों के लिए खुशी का दिन है, बधाई का दिन है, और कौन सा दिन है? गौरव का दिन है। हाँ? देखो, एक ही स्थान भादुरगढ़ से हमारे जो है 5 वैसे तो अपनी कीर्ति बहन से, लेकिन भादुरगढ़ ही है। ये तो बिल्कुल पास में है ना, अलग लगता ही नहीं है, तो पता भी नहीं चलता दिल्ली अलग है, हरियाणा अलग है। तो इसलिए हम सबके लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है
मुझे तो लग रहा है इन्होंने पास नहीं किया, हमने ही पास किया। इतनी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। क्यों तो हम देखते हैं जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स को जो पास करने वाले होते हैं, एग्ज़ाम्स देने वाले होते हैं, बिल्कुल कीड़े की तरह लगे रहते हैं, ना कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन, हाँ ऐसा है ना, बहुत कम अटेंड कर पाते हैं। लौकिकता को, दुनियादारी को जब भूलते हैं, ऐसे है ना भाई जी, हाँ बिल्कुल सब चीज़ों से न्यारा जब हो पाते हैं, तभी तो कई सालों की मेहनत के बाद तो आज वो फल प्राप्त होता है। सफलता मिलने के लिए भी उसके पीछे बहुत बड़ा एक त्याग, तपस्या होती है, और उस त्याग तपस्या का जो फल है वो इस रूप में प्राप्त होता है। तो जो हम देख रहे हैं, जैसे हम भी ऑफिसर्स से वो मिलने करने जाते हैं, सेवार्थी जाना होता है, तो जितने बड़े अहदे के ऑफिसर्स होते हैं उतने कम मितभाषी होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें अभी दिखाई दे रही है ना। हाँ देखो मैंने बोला इनको ज़्यादा बोलो, फिर भी नहीं बोले। तो इसका कारण है कि बहुत कुछ इनको मैनेजमेंट करना होता है, और बहुत सारी बातें, कितने पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स होते होंगे। अभी अपने मधुबन में ही देखो, ये संभालते हैं ना, तो 50 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं सारा मधुबन में, तो इनके तो उससे भी ज़्यादा होंगे, ऐसे कर पाएंगे। तो ये जो है गुण जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी होता है, वो हमने इन भाई बहनों में देखा, और ये बहुत बड़ी बात है। कम शब्दों में और प्रॉपर डिसीजन लेना और सबको खुश करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खुश करना भी और प्रॉपर डिसीजन लेना। तो जैसे अभी हमने सुना सब इनके आदर्शों को, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो इन्होंने आदर्श रखा प्रैक्टिकल में, उसको अपने जीवन में ला करके भी दिखाया है। तो जब मैं इनकी बातें सुन रही थी तो मुझे एक बात याद आई, जो रिसेंट अभी जयंती में आई थी अपने ORC में। तो ORC वाले भाई बहनों से मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ पूछो तो मैं कुछ बताऊं। तो आशा दीदी ने उनको प्रश्न किया, जब आपने जानकी दादी से इतनी पालना ली है, जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, जो जिनको खिताब मिला था 1980 में, तो ऐसी हमारी जो प्यारी दादी, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल किया होगा, जिन्होंने 104 की उम्र में जिन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त की, ऐसी जो अपनी दादी जी, तो दीदी ने पूछा था आपने मुझसे कौन सी बात सीखी। तब जयंती ने एक बात मतलब बोला कि 3 बातें मुख्य थी। तो जब मैं अपना निर्णय करने जा रही थी समर्पित जीवन का, पुणे में दादी उस समय होती थी, ये तो आज बहुत ही हर्ष का पर्व है और हर्ष का दिन है। बहादुरगढ़ से एक नहीं 4 बच्चों ने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिवस है आज। अभिलाष मेरा बेटा ही नहीं, मेरा स्टूडेंट भी रहा है, और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही बात बोलती हूँ, तुम भी दरिया हो, तुम भी दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ोगे रास्ता हो जाएगा। जरूरत है सही रास्ता चुनने की। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी।
और बच्चे ने एक बात बोली, ये मैं हमेशा हर बच्चे को बोलती हूँ, परीक्षाओं में वही सफल होता है, ऊंचे मुकाम पे वही बच्चा पहुंचता है जो इन बातों पे अमल करता है। जहां शागिर्द आमिल, उस्ताद काबिल और भगवान शामिल। जहां पर बच्चा शिक्षा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहे, गुरु जैसा भी कहे बस हाँ जी बोले, ना करे, और गुरु बहुत ही काबिल होगा और भगवान की मर्जी शामिल होगी, तभी बच्चे ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं। और आज मुझे बहुत ही अच्छा बाबा ने दिया कि परीक्षाएं ही मनुष्य को मजबूत बनाती है, इसीलिए परीक्षाओं से घबराना मत। ये कोटेशन आज मुझे बाबा ने दी है, तो मैं ये भी सभी बच्चों को बोलूंगी कि परीक्षाओं में सफलता असफलता कुछ भी मिले, बस अपने प्रयास को जारी रखो और अंत में सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति। मैं कमल सिंह रोहिला, गांव टिकरी कला, मारुति उद्योग में एज ए सीनियर इंजीनियर 94 से कार्यरत हूँ। मेरी बेटी दीप्ति रोहिला ऑल इंडिया रैंक UPSC 39। बड़ी दीदी का आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबका शुभ आशीर्वाद। मैं कहना चाहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे माता पिता का रहा है, क्योंकि बचपन में मैं गांव में था तो दादा दादी ने ही इनकी सेवा करी। मैं और मेरी मिसेज टीचर है हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं मारुति उद्योग में, जैसे आपको पता है, जैसे आज बाबा ने मुझे बताया भी है कि समय को महत्व देने वाला ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा समय कैसा होता है। मेरी ड्यूटी शिफ्टों में रहती थी, दिन की और रात की भी। ज़्यादातर इसकी मम्मी ने और भगवान ने ही इनकी इतनी हेल्प करी है जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं एज ए पेरेंट्स सबको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी गोल कठिन नहीं होता। अगर हम बच्चों के साथ, बच्चों की इच्छा अनुसार, चाहे कोई भी फील्ड हो, UPSC हो, नीट हो, JEE मेंस हो, एडवांस हो, काफ़ी कोर्सेज हैं आजकल, तो कोई भी, जैसा हमारी दादी जी ने बताया कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, तो हम उसको 100% देंगे तो उसमें जरूर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। ओम। मेरा तो बस यही मानना है कि बच्चा अपना अच्छा 100% देगा उनके लिए और भगवान का आशीर्वाद है तो वो सफलता निश्चित होती है। तो इसी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे को कठोर परिश्रम करना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए और आस्था के अनुसार अपने भगवान में जो विश्वास रखता है उसको ताकत जरूर मिलती है, और कठोर परिश्रम से सफलता और ताकत दोनों मिलती है। तो धन्यवाद। मंच पर आसीन आदरणीय दीदी जी, ओम शांति संस्था के सभी आदरणीय सदस्य और सभी श्रोतागण और बच्चे, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आपने बच्चों को इतना आशीर्वाद प्यार स्नेह दिया और हमें भी यहाँ पे बुलाया, आने का मौका दिया इतनी अच्छी संस्था में। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ अपने अंदर नज़र नहीं आता कि मैंने कुछ खास किया हो या मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत रही हो, या मैं तो बस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि असीम कृपा रही है। और मैंने शिवांश को भी यही समझाया कि उनकी शरण में रहो, शिव जी के चरण पकड़े रहो और मेहनत से लगन से अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ, सफलता निश्चित मिलेगी। और आज मैं परमात्मा की असीम कृपा समझता हूँ कि ये दिन देखने को मिला और आप जैसे सज्जनों का संग मिला, और इसके लिए एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर आपका नमन करता हूँ। धन्यवाद। कि आज इतना ये खुशी का दिन है। दीदी सही कह रहे थे, लगता था जैसे हमने ही पास किया हो। इतनी खुशी हो रही है अपने बहन भाइयों को देख करके, और ये बात याद आ रही थी कि आने वाले कल की तुम तकदीर को नाज करेगी दुनिया तुम पर। तुम ऐसे भारत की बहादुरगढ़ की
तस्वीर हो। तो जिस दिन हमने आप पांचों भाई बहनों का नाम अखबार में पढ़ा, तभी दिल से बहुत दुआएं मिल रही थी, आपके लिए जो है निकल रही थी। और तभी ये ख्याल आया, हम तो पहले मिल के आ चुके थे, लेकिन दीदी ने कहा कि पांचों बच्चों को भी बाबा के घर में बुला के इनका जो है परिवार के बीच में ऐसा सम्मान का प्रोग्राम करेंगे। तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों को तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बधाइयाँ दी, और साथ साथ जो पेरेंट्स परिवार के आई हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। और ये जो बच्चों ने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया, ये औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।